स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के डूएस डायरेक्टेड की। इससे पहले हमने फिल इन द ब्लैंक्स को डिटेल में समझ लिया था, जो कि हमारी परीक्षा बोर्ड के चारों ही मॉडल पेपर से लिए गए थे। और आज है बारी हमारे डूएस डायरेक्टेड की। तो मैं आपको चारों ही सेट्स के डूएस डायरेक्टेड डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। रीड द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब यहाँ पे हमें अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, या तो इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज कराया जाता है या फिर अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज कराया जाता है। किसी के भी प्लेस पर कोई भी यूज करवाया जा सकता है, लेकिन आपको दोनों ही तरीकों से ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या दिया है, अनलेस इट रेन्स। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं, यदि नहीं। ठीक है, इट रेन्स यानी कि यदि बारिश नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। अब इफ का प्लेस करेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ये देखो, इफ को हटाएंगे, अनलेस को हटाएंगे और इफ लगाएंगे तो क्या बनेगा, इफ। और अब पहला वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाएगा, तो क्या बनेगा, इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल। इफ इट डज नॉट रेन यानी कि पहले वाले सेंटेंस को नेगेटिव बना दीजिए और बाद वाले में कोई चेंजेस मत करिए। तो इफ इट डज नॉट रेन वी शैल गो टू स्कूल, ये राइट आंसर हो जाएगा। दोनों का मतलब सेम रहेगा, यदि बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर। राइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, तो बच्चों पास्ट कंटीन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, किसी भी कंटीन्यूअस में वी1 आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। बर्ड्स प्लूरल है तो बर्ड्स के साथ क्या आएगा, वर। बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर। बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर, ये राइट आंसर होगा। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का यूज करना है तो बच्चों बिकॉज को सेंटेंस के बीच में लगा दीजिए। रीजन बताने के लिए बिकॉज का यूज करते हैं। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी। देखो आंसर तो आपके पास भी होंगे, अगर ये है तो यहाँ पे समझना है, इसीलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ऐसे डायरेक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, समझो। देखो बिकॉज दोनों सेंटेंस के बीच में लगेगा, क्योंकि रीजन बताया जा रहा है स्कूल नहीं जाने का। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि वे बीमार था, तो बिकॉज ही वाज इल, बीच में बिकॉज लगेगा। ही टीचर्स हिंदी। ही टीचर्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पहले आएगा हिंदी, और हिंदी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है इज। हिंदी इज टीच की थर्ड फॉर्म टॉथ, क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में वी3 का यूज होता है। तो हिंदी इज टॉथ बाय हिम, ही को चेंज कर देंगे हिम से, हिंदी इज टॉथ बाय हिम, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल। राइट यूजिंग सो दैट। यहाँ पे हमें सो दैट का यूज करना है टू के प्लेस पे। तो कैसे करेंगे, इस टू को हटाकर सो लगाएंगे, ही इज सो वीक। इस टू को हटाकर दूसरे वाले को लगाएंगे दैट, ही इज सो वीक दैट। और यहाँ पे ही है, प्रेजेंट की बात है, तो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये राइट आंसर होगा। माय मदर इज कुकिंग फूड, मेक इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, उसके बाद माय मदर जाएगा। तो इज माय मदर कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज माय मदर कुकिंग फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पूरे आंसर है, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन भी करा दिए। अब आते हैं सेकंड सेट पर। ये रहा हमारे डू इज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज। टॉयज को पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे, और टॉयज प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। कंटिन्यूस की बात है तो यहाँ पे लगाएंगे बीइंग। टॉयज आर बीइंग मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय चिल्ड्रन। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ये इसका राइट आंसर होगा। शी शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। बच्चों ये जो शट है, ये शट यहाँ पे एक्चुअल में V2 है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का है। क्योंकि प्रेजेंट का होता तो शट में फिर एस का यूज किया जाता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अब इसको बनाएंगे डिड की हेल्प से। तो शी डिड नॉट शट द डोर, ये राइट आंसर होगा। पास्ट इंडेफिनिट में था ये सेंटेंस, शी डिड नॉट शट द डोर, नेगेटिव बन गया। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, सो दैट का यूज करना है, सेम वैसे ही बनेगा जो हमने ऊपर समझा है। तो ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ये राइट आंसर आएगा। टू को हटाकर सो लगाते हैं, टू को हटाकर सो लगाते हैं, और इस टू को हटाकर दैट लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पे ही लिखा, क्योंकि ही हमारे, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये ही कहाँ से आया, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही था, ही लिखा। इज है इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लगा देंगे बस। वाज होता तो कुड नॉट लग जाता, वाज अगर आता तो कुड नॉट लगता, इज है इसलिए कैन नॉट। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस।
अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, इफ का यूज करना है अनलेस के प्लेस पर, सेम वैसे ही बनेगा। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, राइट आंसर होगा। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। कंबाइन द सेंटेंस हु का यूज करना है, तो पहले लिखेंगे द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। पहले लिखेंगे द टॉल मैन, फिर इस टॉल मैन को हटाकर लगाएंगे हु, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, अब क्या बचा, इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे इज अ डॉक्टर। द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, रिराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव डिग्री, ठीक है। तो हमें पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, तो दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, तो पहले लिखेंगे भोपाल इज नॉट एज बिग एज लार्ज, सॉरी लार्ज एज दिल्ली, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, ये राइट आंसर है। अब आते हैं एक और सेट की तरफ, ये रहा हमारा नेक्स्ट सेट, ठीक है। शी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव को चेंज कर नेगेटिव बनाना है, ऑलवेज का नेवर कर दीजिए, शी नेवर स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा। रीअरेंज करना है तो माय हॉबी इज प्लेइंग गेम्स, राइट आंसर होगा, माय हॉबी इज प्लेइंग गेम। दे डिड देयर वर्क, नेगेटिव बनाना है, पास्ट की बात है तो दे डिड नॉट डू देयर वर्क आएगा, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। ये डिड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, दे डिड नॉट और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे तो डू आएगा, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। बलराम इज माय बेस्ट फ्रेंड, फ्रेम अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु का यूज करके इसको क्वेश्चन बनाना है, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इन्होंने आंसर दे दिया बलराम इज माय बेस्ट फ्रेंड। माय फ्रेंड विल हेल्प यू, ही इज वेरी काइंड, बिकॉज का यूज करना है तो बीच में बिकॉज लगा लीजिए, माय फ्रेंड विल हेल्प यू बिकॉज ही इज वेरी काइंड, बिकॉज बीच में लगेगा। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, चेंज इनटू पास्ट कंडीशन, पास्ट कंडीशन में चेंज करना है तो राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा, राधा सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग लगेगी वाज, और सिंग में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और ये हमारा लास्ट ये रहा फोर्थ नंबर का, ठीक है। शी वॉन द प्राइज, नेगेटिव में चेंज करना है, वॉन है पास्ट की बात है तो शी डिड नॉट विन द प्राइज, राइट आंसर होगा, शी डिड नॉट विन द प्राइज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड लगेगी, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। देखो एक बात याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा या पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी या डज लगेगी, और पास्ट का होगा तो डिड लगेगी, और नॉट लगाकर इन तीनों ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है हमेशा। तो राइट आंसर शी डिड नॉट विन द प्राइज, फर्स्ट प्राइज है। अनलेस ही रन्स फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, सेम वही है, इफ का यूज करना है तो इफ ही डज नॉट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, इफ ही डज नॉट रन फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, राइट आंसर। ही इज टू पुअर टू पे हिज फी, सो दैट का यूज करना है वैसे ही आएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, तो क्या आएगा, द टीचर ऑर्डर्ड टू ओपन और बुक्स हो जाएगा, योर का और बुक्स आ जाएगा। राधा इज मेकिंग काइट्स, पैसे बनाना है, काइट्स आर बीइंग मेड बाय राधा, काइट्स आर बीइंग मेड बाय राधा। मोहन विल राइट अ लेटर, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो मोहन हैड रिटन अ लेटर आएगा, मोहन हैड रिटन अ लेटर। ओके स्टूडेंट, बस अब आपको नहीं मिलेंगे, ये चारों ही सेट मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं जो कि परीक्षा बोर्ड के मॉडल पेपर से लिए गए थे। देखो प्रैक्टिस के लिए जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये टाइम रिवीजन का है और ये टाइम प्रैक्टिस का है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाओगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको न्यू नहीं लगेगा, देखते साथ आप आंसर लिख दोगे। अगर आपने पहले उस क्वेश्चन को कभी सोल्व कर रखा है, उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, तो फिर आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आप सही आंसर लिखाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि रूल्स को पढ़ने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है। क्वेश्चन पेपर और सेट पेपर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी भी टाइम है, आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करा लीजिए, करते रहिए। यानी कि मैंने भी हमारे चैनल पर लगभग ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर के सभी कंटेंट्स को अपलोड कर रखा है। इंग्लिश ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स को, डूएस डायरेक्टरी को, सारा कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है। बस हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।